So hello everyone, in today's video we are going to discuss all the questions of biological classification which was asked in the NEET 2019. So let's start. Viroids differ from viruses in having. So we have to identify the difference between viruses and viroids. Solve करने से पहले viroids के बारे में जो भी important points दिए गए NCERT में उसको देख लेते हैं। तो NCERT में वायराइड से रिलेटेड ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी 5 पॉइंट से आएंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट इज इट इज़ डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर इन द ईयर 1971। सेकेंड, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। थर्ड, दे कॉज डिजीज PSTD विच इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फोर्थ, viroids is a free RNA which lack a protein coat. RNA of viroid was of low molecular weight. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट, DNA molecule without protein coat. Viroid differ from virus in having. DNA molecule without protein coat. तो viroid में DNA नहीं RNA होता है। ये बात सही है कि इसमें विदाउट प्रोटीन कोट है, ये तो सही है, पर इसमें DNA नहीं RNA होता है। सेकेंड, RNA molecule with protein coat. RNA molecule तो होता है पर विथ नहीं, विदाउट प्रोटीन कोट। थर्ड, RNA molecule without protein coat. हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। वायरॉइड में होता है RNA molecule विदाउट एनी प्रोटीन कोट। एंड फोर्थ, DNA मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, तो नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स क्या होता है? सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो सैप्रोफाइट्स आर डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ए का बी, एक ऑप्शन सेकेंड, एक ऑप्शन सेकेंड यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये दो ऑप्शन कट आउट हो गए। PYQs में जितने भी मैच द फॉलोइंग मिलेंगे उसमें से सबसे उसको ईजिली जल्दी सॉल्व करने का तरीका ये है कि तुम ऑप्शन एलिमिनेट करो। जितने जल्दी तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे उतने जल्दी ही तुम्हारा करेक्ट आंसर वहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक को मैच करने से तुरंत ही दो स्टेटमेंट कट गए, तो ये MTC को मैच द कॉलम को सॉल्व करने का एक परफेक्ट तरीका है। सेकेंड, पैरासाइट। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन लाइव प्लांट एंड एनिमल्स। तो बी का आंसर थर्ड है। इस हिसाब से बी का ऑप्शन थर्ड यहाँ नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे होगे, मैच द फॉलोइंग में पूरा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन करके ही तुम आंसर तक पहुँच सकते हो ईजिली। लाइकेन। लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। थर्ड का सी का आंसर फोर्थ। एंड फोर्थ, माइकोराइजा। माइकोराइजा आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। सो डी का ऑप्शन वन, डी का ऑप्शन वन करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट एज इट इज़ NCERT के लाइन्स है, उसमें से तुमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट, yeast have filamentous body with long cylindrical thread like hyphae. Second, morels and truffles are edible delicacies. Third, claviceps is a source of many alkaloids and LSD. Fourth, conidia are produced exogenously and ascocarp endogenously. तो अगर तुमको NCERT की लाइन्स याद हो तो जहाँ पे भी टॉपिक फंगस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये दी गई है। वो लाइन ये है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर ऑल द फंगी आर फिलामेंटस। मतलब जितने भी फंगस होते हैं उसमें से ईस्ट एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि सिर्फ एकमात्र ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे फंगस मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस होते हैं। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी, और यहाँ पे दिया गया है ईस्ट को छोड़ के बाकी सब में फिलामेंटस बॉडी होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ईस्ट में फिलामेंटस बॉडी नहीं होता, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, तो इनकरेक्ट में यही आ गया। सेकेंड, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिड्स फंगी, और ये एक एडिबल डेलिकेसीज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हर अल्टरनेट ईयर में तुमको नीट में दिख जाएंगे। थर्ड, क्लेविसेप्स इज़ अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कोलाइड्स एंड LSD। अब ये स्टेटमेंट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस का भी कुछ टॉपिक मिक्स है।
अगर तुम वहाँ पढ़ के आए होगे तो ये तुम ईजिली सॉल्व कर सकते हो कि क्लेविसेप्स इज़ अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कोलाइड्स एंड एलएसडी, ये भी सही है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एल्केलॉइड्स में, एक टेबल दिया गया। अब बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में एक टेबल दिया गया है जिसमें से एक टर्म एल्केलॉइड भी है। अब एल्केलॉइड का अदर एग्जाम्पल होता है जो कि बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में दिया गया है, वो है कोडीन और मॉर्फिन। कोडीन एंड मॉर्फिन। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे एलएसडी दिख रहा है। एलएसडी एक हेलोसिनोजन होता है और ये टर्म तुमको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज वाले चैप्टर में दिख जाएगा कि एलएसडी एक हेलोसिनोजन प्रॉपर्टीज़ में होता है और इसका फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड। एलएसडी स्टैंड्स फॉर लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड और ये एक हेलोसिनोजेन प्रॉपर्टी होता है। हेलोसिनोजेन प्रॉपर्टी धतूरा प्लांट भी शो करता है। अब ये सारे जो टर्म्स हैं, LSD which is a hallucinogen property which is also shown by धतूरा, फुल फॉर्म इज लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, ये क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ पे मेरा एम है कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट का रिवीजन कराऊँ। तो नीट PYQ को सॉल्व करने का यही फ़ायदा होता है कि हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है तुमको करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया तो तुम तुरंत ही क्वेश्चन को स्किप कर दो, नहीं। अगर तुमको PYQ से मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो तुमको सारे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होगा और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में जानना होगा अगर वो NCERT में दिए गए हैं तो यही होता है PYQ को सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका जिससे तुम PYQ से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनेसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनेसली। तो हाँ, ये भी एक बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो कोनिडिया होता है वो एक असेक्सुअल स्पोर होता है इन द फंगी एस्कोमाइसिट्स और वो एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस होता है और एस्कोस्पोर्स एंडोजेनेसली प्रोड्यूस होता है। एस्कोस्पोर एस्कोकार्प जिसको फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं, तो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होता है जो कि एंडोजीनस प्रोडक्शन है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इट इज़ अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज हेलोफाइल्स। अब हेलो, अगर ग्रीक वर्ड को तुम देखो तो हेलो मीन्स सॉल्ट। केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ते होगे हेलोजन जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ग्रीक में द टर्म हेलो डिनोट्स सॉल्ट और NCERT में भी साफ साफ दिया गया है कि जो हेलोफाइल्स होते हैं वो सॉल्टी एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो ऑप्शन ए का है फोर्थ। अब ए का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी सारा गलत है। तो तुम देख सकते हो मैच द फॉलोइंग बहुत ही ईजी होता है। इट इज़ अ टाइम सेविंग क्वेश्चन। अगर तुमको एक भी स्टेटमेंट चारों में से पता है तो तुम तुरंत ही करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। फिर भी आगे का भी टर्म्स देख लेते हैं। थर्मो एसिडोफाइल। अब थर्मो जो वर्ड है वो हीट से रिलेटेड है। तो थर्मो एसिडोफाइल्स आर दोज बैक्टीरिया विच लीव्स इन हॉट स्प्रिंग्स। बी का ऑप्शन ए। थर्ड, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस आर द बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन द गट ऑफ ruminants. So methanogens are found in the gut of ruminants like cows and buffaloes. Fourth, cyanobacteria. Cyanobacteria is an aquatic bacteria. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड काउ डिजीज इन कैटल्स इज कॉज बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़। तो मैड काउ डिजीज इज कॉज बाय प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स इज एन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये NCERT में दिया गया है कि प्रियॉन्स जो होते हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रियॉन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म हैं NCERT में वो ये रहे। अभी तक आज तक नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इस टॉपिक्स इस पॉइंट से बाहर नहीं गए हैं और ना ही फ्यूचर में जाएंगे क्योंकि NCERT में प्रियॉन से बस इतना ही इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है। फर्स्ट इज प्रियॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। सेकेंड, दे कॉज इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज and that disease is bovine spongiform encephalopathy BSE, commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous Jacob disease in humans. So prion से related ये तीनों पॉइंट तुमको याद रहने चाहिए।
So prions are abnormally folded protein. So next question, which of the following statement is incorrect? ये कीवर्ड है, इसको सबसे पहले मार्क करो. Which of the following statement is incorrect? First, prions consist of abnormally folded protein. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है. जो prions होते हैं वो एक abnormally folded protein होते हैं. सेकेंड, वायराइड लैक प्रोटीन कोट. ये भी सही है. वायराइड जो होते हैं वो फ्री आरएनए उसमें होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता. थर्ड स्टेटमेंट, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही सही है, दैट वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. अब तुमको बायोलॉजी के एनसीईआरटी में हर जगह दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिखेंगे. एक टर्म है फैकल्टेटिव और एक टर्म है ऑब्लिगेट. तुमको हर चैप्टर में ये दो टर्म कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, तो इसको अभी क्लियर कर लेते हैं. फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कुछ ऑप्शन हो, और ऑब्लिगेट वैसे जिनके पास कोई ऑप्शन ना हो. जैसे वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब अगर वायरसेस पैरासाइट ना हो तो वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है. ऑब्लिगेट दैट इज़ दे आर नॉन ऑप्शनल पैरासाइट, इनके पास पैरासाइट रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. और जिनके पास अगर कुछ ऑप्शन होता है उनको हम फैकल्टेटिव बोलते हैं. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट. आई होप ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फोर्थ, इन्फेक्टिव कंटेंट इन वायरस इज़ द प्रोटीन कोड. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है. एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस आर इन्फेक्शियस. वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल आर इन्फेक्शियस. वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए भी हो सकते हैं, ईदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए, जो भी वायरस के जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस होते हैं, ना कि प्रोटीन कोड. तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. इनकरेक्ट स्टेटमेंट था तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा. अब नीट 2019 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.